हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 बिल्डिंग विथ ब्रिक्स लेसन को पढ़ेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया है। आज हम इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। बच्चों, इसके पहले हमने 2D शेप्स और 3D शेप्स के बारे में पढ़ा है। आज हमें 3D शेप्स के अंतर्गत फेसेस, वर्टिसेस एंड एजेस के बारे में पढ़ना है। आपको यहाँ पर एक क्यूब दिखाई दे रहा है। इस क्यूब को ध्यान से देखिए। इसमें हमें फेसेस, वर्टिसेस एंड एजेस पढ़ना है। तो बच्चों, क्यूब कौन सी शेप होती है? क्यूब 3D शेप होती है। उसी प्रकार क्यूबॉइड भी 3D शेप्स होती है। पिक्चर में जो क्यूब दिखाई दे रहा है उसको यदि हम ध्यान से देखेंगे तो इसके कुछ साइड्स दिखाई दे रहे होंगे। हमें यहाँ से देखने पर केवल 3 साइड ही दिखाई दे रहे हैं, और ये जो प्लेन साइड होती है इसे ही फेस कहते हैं। उसके बाद बच्चों, इसमें ध्यान से देखेंगे तो आपको कॉर्नर्स दिखाई दे रहे होंगे। बच्चों, इन कॉर्नर्स को ही वर्टिसेस कहा जाता है। साथ ही साथ आपको एजेस भी इसमें सर्च करनी है। तो जहाँ पर 2 फेस आपस में मिल रहे होते हैं उस प्लेस को हम एजेस कहते हैं। कोई भी 2 फेस जिस प्लेस पर मिल रही होती है उस प्लेस को हम क्या कहेंगे? एजेस कहेंगे। बच्चों, इस क्यूब की शेप को देखिए। इसमें आपको वर्टेक्स, एज और फेस दिखाई दे रहे होंगे। आप अच्छे से समझ लीजिए कि किसे वर्टेक्स, एज और फेस कहते हैं। बच्चों, अगली पिक्चर जो आपको दिखाई दे रही है उसमें जितने भी कॉर्नर्स हैं वे सभी वर्टेक्स कहलाते हैं। इस प्रकार किसी भी क्यूब में 8 वर्टिसेस होते हैं। आपको ध्यान रखना है बच्चों। इसके बाद की जो पिक्चर है बच्चों, इसमें हम फेसेस के बारे में बात करते हैं। तो अभी हमने समझा है कि फेसेस क्या होती है। सरफेस साइड्स को क्या कहा जाता है? फेसेस कहा जाता है। ध्यान से देखने पर यहाँ पर हमें 6 फ्लैट फेसेस दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि हमें सामने का ही पोर्शन दिखाई दे रहा है तो हमें यहाँ पे 3 फेसेस दिखाई दे रही है, और 3 फेसेस जस्ट उसके अपोजिट साइड में है। बच्चों, इस प्रकार हम यदि दूसरा पिक्चर देखते हैं तो इसमें एजेस दिखाई दे रही है। बच्चों देखिए, इसमें टोटल 12 एजेस आपको दिखाई दे रही होगी। किसी भी क्यूब में टोटल एजेस 12 होती है। अब बच्चों हमने सीख लिया है कि किसी भी क्यूब में टोटल फेसेस, टोटल एजेस और टोटल वर्टिसेस कितनी होती है। बच्चों, वर्टिसेस 8 होती है, एजेस 12 होता है और फेसेस 6 होती है। क्यूब के जैसे ही क्यूबॉइड में भी सेम यही होता है। तो बच्चों, आपने आज क्यूब और क्यूबॉइड के फेसेस, वर्टिसेस और एजेस के बारे में सीख लिया है। अब हम सीखते हैं कि क्यूब और क्यूबॉइड को हम ड्रा कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि किसी क्यूब को कैसे हम ड्रा कर सकते हैं। देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले एक स्क्वायर शेप बना लेनी है। यहाँ पे देखिए, एक स्क्वायर शेप मैंने ड्रा कर ली है। स्क्वायर शेप होती क्या है? उस शेप को हम स्क्वायर शेप कहते हैं जिसमें सभी साइड जो है इक्वल होती है। ये स्क्वायर शेप कौन सी शेप होती है? स्क्वायर शेप 2D शेप होती है। बच्चों, इसी स्क्वायर शेप के जस्ट बीचों बीच हमें दूसरी एक और सेम साइज की स्क्वायर शेप बना लेनी है। बच्चों देखिए, यहाँ पर सेम मैंने दूसरी एक स्क्वायर शेप बना ली है। अब आपको क्या करना है? इनके कॉर्नर्स को मैच कर लेना है, मिला लेना है। इस प्रकार यदि हम इसके कॉर्नर्स को मिला लेते हैं तो ये एक क्यूब की इमेज बन जाती है, क्यूब की शेप बन जाती है। उसी प्रकार बच्चों हम क्यूबॉइड की शेप बनाने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमें रेक्टेंगल की एक शेप बनानी पड़ेगी। रेक्टेंगल कौन सी शेप होती है? रेक्टेंगल 2D शेप होती है। बच्चों, हमने एक ये रेक्टेंगल की शेप बना ली है।
जस्ट इसके बीचों बीच से एक दूसरी रेक्टेंगल की शेप हमें बना लेनी है। देखिए हमने अब दूसरी रेक्टेंगल की शेप बना ली है, 2 रेक्टेंगल की शेप हमने बना ली है। अब हम इनके कॉर्नर्स को मिला देंगे, जितने भी कॉर्नर्स हैं हम इसे मिला देते हैं, तो ये बन जाती है क्यूबॉइड की शेप, और ये बन गया हमारा क्यूब की शेप। अब हमने अभी पढ़ा है कि इसमें वर्टिसेस कितने हैं, फेसेस कितनी हैं और एजेस कितनी हैं। चलिए हम इसकी एक बार और देख लेते हैं। बच्चों यहाँ पे जितने कॉर्नर्स दिखाई दे रहे हैं, 1 कॉर्नर्स, 2 कॉर्नर, 3 कॉर्नर, 4 कॉर्नर, 5 कॉर्नर, 6 कॉर्नर, 7 कॉर्नर और 8 कॉर्नर, तो क्यूब में टोटल कितने कॉर्नर हो गए? 8 कॉर्नर हो गए। और इन्हीं कॉर्नर्स को हम क्या कहते हैं? वर्टिसेस। तो क्यूब में कितने वर्टिसेस हो गए? 8 वर्टिसेस हो गए। उसी प्रकार देखिए इसमें भी सेम हम कॉर्नर्स को सर्कल करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्यूबाइड में भी कितने कॉर्नर्स हो गए? 8 कॉर्नर्स हो गए। तो कॉर्नर्स को क्या कहेंगे? वर्टिसेस कहेंगे। तो टोटल 8 वर्टिसेस क्यूबाइड में भी हो गए हैं। तो ध्यान रखिए क्यूब में भी 8 वर्टिसेस होते हैं एंड क्यूबाइड में भी 8 वर्टिसेस होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके एजेस की। तो एजेस हमने पढ़ा है कि जो फेस होता है, जैसे एक फेस ये दिखाई दे रहा है हमें, दूसरा फेस ये दिखाई दे रहा है बच्चों, थर्ड फेस ये दिखाई दे रहा है, फोर्थ वाला फेस ये है, फिफ्थ वाला फेस ये है और सिक्स वाला फेस ये है। तो ये 2 फेसेस जहाँ पर मिल रहे हैं, मान लो मैं इस लाइन के बारे में बात करता हूँ, तो इस लाइन में ये वाला फेस और ये वाला फेस दोनों यहाँ मिल रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगी? एज कहलाएगी। उसी प्रकार मैं यदि इस एज की बात करता हूँ तो इसमें भी ये वाला फेस और ये वाला फेस जो दोनों यहाँ मिल रहे हैं। तो इस प्रकार टोटल एजेस कितनी हो गई क्यूब में? 1 2 3 4 ऊपर हो गई बच्चों। अब नीचे देखते हैं, 5 6 7 8 हो गई। अभी इधर देखिए 9 10, इधर 11 12। तो बच्चों इसमें एजेस कितनी हो गई? 12 हो गई। इसी प्रकार हम यहाँ पर भी एजेस देख लेते हैं। यदि हम ऊपर की फेस की बात करते हैं तो 1 2 3 4। यदि हम नीचे की फेस की बात कर रहे हैं तो 5 6 7 8। अब इन साइड की बात करते हैं तो 9 10। इस साइड की बात करते हैं 11 12। तो बच्चों टोटल एजेस कितनी हो गई? 12 एजेस हो गई। अब हम बात करते हैं इसके फेस की। तो फेस अभी हमने देखा है, एक ऊपर, जस्ट नीचे, 2 साइड में और एक आगे और पीछे, ऐसे 6 फेस होते हैं। उसी प्रकार क्यूबाइड में भी 1 ऊपर, नीचे, 2 साइड में, 3 4 और एक आगे और एक पीछे, ऐसे टोटल 6 फेसेस होते हैं। इस प्रकार हम एक बार देख लेते हैं कि एजेस कितनी होती हैं। टोटल एजेस हो गई हमारे पास, टोटल वर्टिसेस कितने हो गए और टोटल फेसेस कितने हो गए। तो यदि हम क्यूब की बात करते हैं तो क्यूब में टोटल 12 एजेस हो गई। कितनी एजेस हो गई? 12 एजेस हो गई। यदि वर्टिसेस की बात करते हैं तो कितने हो गए वर्टिसेस? 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्टिसेस हो गए। अब फेसेस की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 क्या हो गए? फेसेस हो गए। उसी प्रकार क्यूबाइड की एजेस की बात करते हैं तो क्योंकि क्यूब और क्यूबाइड में एजेस, वर्टिसेस ये सभी सेम होती है, तो हम इसका भी एक बार देख लेते हैं कि इसमें वर्टिसेस
एजेस और फेसेस कितने कितने होंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर्स है, और कॉर्नर्स क्या है, वर्टिसेस कहलाते हैं। तो वर्टिसेस कितने हो गए, 8 हो गए। एजेस कितनी हो गई, जहाँ पर दो साइड्स मिल रही उस लाइन को एजेस कहते हैं। तो हमने अभी काउंट किया, ऊपर 4 नीचे 4, और 4 और 4 कितने हो गए, 8 9 10 11 12। तो टोटल 12 एजेस हो गई। एंड फेसेस कितने हो गए, अभी यहाँ दिख रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 और पीछे 6, ऐसे 6 फेसेस हो गए। तो बच्चों आपने यहाँ तक समझ लिया होगा कि क्यूब में और क्यूबॉइड में कितने एजेस होती है, कितने वर्टिसेस होते हैं और कितने फेसेस होते हैं। बच्चों एक क्वेश्चन है आपके लिए, यहाँ पर हमें मैचिंग करनी है कि किसी भी क्यूब में और क्यूबॉइड में वर्टिसेस, एजेस और फेसेस कितनी होती है। चलिए हम कोशिश करते हैं। बच्चों अभी हमने पढ़ा है कि क्यूब और क्यूबॉइड में टोटल फेसेस कितनी होती है। यदि आपको याद होगा तो टोटल फेसेस होती है 6। कितनी फेसेस होती है, 6 फेसेस होती है। यदि हम वर्टिसेस की बात करते हैं तो वर्टिसेस मीन्स होता है कॉर्नर, और कॉर्नर्स कितने होते हैं, यदि आपको ध्यान होगा तो 8 कॉर्नर्स होते हैं। कितने कॉर्नर्स होते हैं, कितने वर्टिसेस हो गए, 8। तो और बच्चों एजेस कितनी हो गई, एजेस हो गई 12। तो इस प्रकार हमने ये मैचिंग आसानी से कंप्लीट कर ली है। बच्चों आज के इस वीडियो में आपने सीखा कि किसी भी क्यूब और क्यूबॉइड में कितनी वर्टिसेस होती है, कितनी एजेस होती है और कितनी फेसेस होती है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपके साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए सेफ रहिए, घर पे रहिए।